चलिए। हम लोगों के जीवन में ऐसा बहुत कम समय आता है जब हम लोग एक छत के नीचे बैठकर घर का खाना खा पाए। कहीं ना कहीं इसलिए हम लोग घर का खाना नहीं खा पाते हैं कि 300 दिन हम रोड पर रहते हैं और देश हित के लिए, जनता के लिए हम लोग लड़ते हैं। इसलिए विभिन्न शहरों में जाकर विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में हमको ठहरना पड़ता है और वहीं पर जो है खाना खाना पड़ता है। और इस आधुनिक युग में जिस प्रकार का खाना मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आज मैं अपने घर जो है पैतृक घर पे हूँ, अयोध्या मेरा घर हुआ। वहां पर मनीष कश्यप जी भी आए हुए हैं, साथ में रजनीश भैया हैं। पहले सब्जी लेके आइए, सूरज फोटो भी है और आपका सब्जी बहुत टेस्टी है, इसलिए देखिए हम दोबारा मांग रहे हैं। आप लेके आइए सब्जी में इनका योगदान नहीं है, भाभी का योगदान है। सब्जी लेके आइए, तब तक हम लोग बात करते हैं। पहले सब्जी तब कोई बात। सब्जी दीजिए भैया को भाई। हाँ ये ना हुआ बात, ये देखिए। सबसे बड़ी बात है भैया को सब्जी टेस्टी लग रही। वैसे कल रात में भी मैं 2 बार लिया था और बस रख दीजिए। हाँ, तो बात ये कर रहे थे हम लोग कि बहुत कम ऐसा समय आता है कि हम लोग जो है एक छत के नीचे बैठकर भोजन कर पाते हैं, वो भी घर का भोजन। हम लोगों के भी भैया कितने दिन पे घर पहुंचते हैं और माँ के हाथ का खाना मिलता है? मतलब मेरा तो 6-6 महीना हो जाता है। हाँ, और हम लोगों को 2-2, 3-3, हमको लगता है 3 महीना मेरा मैक्सिमम टाइम है। बाकी खाना कैसा लग रहा है ये बताइए। मुझे ये रोटी जो है बहुत अच्छा लगा और मतलब कि सब्जी भी बहुत अच्छा लगा, दाल भी बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअल में जो है पनीर का सब्जी, ये दाल मखनी, ये सब खाते खाते आदमी जो है थक जाता है। जी, एक चीज ये कहना हाँ चाहिए। वही हम सोच रहे थे, मुनमुना रहे कब। देखिए होटल का खाना खा के उनका बाल कट जाता है। देखिए हम इसलिए एक चीज बताना चाहते हैं कि ये 2-2 महीना पे इसलिए आते हैं घर, इनकी शादी हो गई है, उनकी शादी नहीं हुई है, ये वो घर नहीं जाते हैं। ये भी रीजन हो सकता है। क्या हुआ है? आईफोन का कैमरा पे हल्का सा फूल लगता है, अजीब तरह का दिखने लगेगा। चालू है। हो सकता है। हाँ बोलिए बोलिए। बाकी क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि 2-2 महीना पे आने का रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है और भैया 6-6 महीना पे इसलिए जाते हैं कि इनकी शादी नहीं हुई है। इनकी शादी नहीं हुई है, इनकी लव मैरिज हुई है। मतलब हो गई है ना, तो लव मैरिज को हम शादी में तब्दील किए हैं, तो कहीं ना कहीं शादी ना हुई अंत में चल रही। नहीं, शादी हुआ है, उससे पहले प्रेम प्रसंग हुआ है। उसके प्रीफिक्स सफिक्स में कुछ लगा हुआ है। आगे पीछे कहने का ये मुख्य कारण हो सकता है। क्या बताइए। बिल्कुल ये कहना क्या चाहते हैं भाई, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा रजनीश भैया ये बताइए, भोजन कैसा लग रहा है? भोजन बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, हम सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी हम अयोध्या आएंगे और घर पर आएंगे। मतलब अयोध्या आने का प्लान था, हम नहीं सोचे थे कि मनीष भैया को हम इतना जल्दी घर पे जो है लेकर चले आएंगे। हमारा कुछ अलग प्लान था कि हम जो है होली से पहले कुछ कार्यक्रम करेंगे, उसमें भैया को इनवाइट करेंगे, कुछ बड़ा जो है कार्यक्रम होगा उसमें भैया आएंगे। लेकिन कहते हैं कि होनी जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है, जो लिखा है उसको कोई मेटने वाला इस धरती पर पैदा नहीं है। हम लोग अचानक से बक्सर में मिले, भैया को भी अयोध्या जाना था और उसके दूसरे दिन हमें भी अयोध्या आना था। अयोध्या में है और रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, वही है जो श्री राम रच राखा। हाँ। और वो कर तक बढ़ाओ। और अचानक से प्लान बन गया, कोई प्लान ही नहीं था भैया ना। अचानक से भैया बोले चला जाए, तो हम लोग बोले चलो गाड़ी में बैठने के बाद प्लान। हाँ चला गाड़ी में बैठने के बाद और हम लोग 2 बजे रात को पहुंचे, भोजन भजन हुआ, इसके बाद हम लोग सो गए। बाकी दिन में इसके पहले हम लोग बहुत मस्ती की है, मोर पकड़े हैं। मोर पकड़े भैया। यहाँ का जो है नेचर भैया कैसा लगा? मतलब जो नेचुरल चीजें थी, जो है प्राकृतिक। 11 बजे तक सोए। जब मैं पीपल के पेड़ के नीचे गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि सरकार को एक नियम लगा देना चाहिए। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी लोग तो कहेंगे कि लॉजिकली बातें मनीषवा कुछ भी करते रहता, जिसका भी 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसको भी 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर का कंस्ट्रक्शन अगर शहर में करना है या गांव में आपके पास जो है 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर का द्वार है जी, हाँ, उसमें एक पीपल का पेड़ जरूर लगा। एक पीपल का पेड़। मान लीजिए कि जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट जमीन है उसमें तो नहीं लगा सकता, 2000 है, 3000 तो नहीं लगा, लेकिन एक पीपल का पेड़ होना चाहिए।
बहुत सुकून मिला वहाँ पे। गांव में भैया जो है अभी जो गांव है उसमें देखा जाए तो जो है बाप दादाओं ने जो है कहीं ना कहीं चारों कोने पर पीपल का पेड़ लगाया था। मैं अभी भी कहीं कहीं गांव में जाता हूँ तो शुरुआत पीपल के पेड़ से ही होती है। सैकड़ों लोग वहाँ बैठे रहते हैं। आपके पिताजी बताए कि इस पीपल के पेड़ की वजह से यहाँ पे किसी को कोरोना कोरोना नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ जी। आप देखिए कि कोरोना शहरों में विकराल रूप में था, जी। शहरों में सारी सुविधाएं थी, A to Z सुविधाएं थी, गांव में कोरोना नहीं फैल पाया। इसका एक कारण तो लोग बताते हैं कि गांव में लोगों ने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन गांव में नहीं होता है, उल्टा शहर में हो जाता है कि एक अपार्टमेंट से दूसरा अपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट में नहीं जाएंगे। गांव में तो जब तक 40 को चच्चा लोग जो बैठे चौतरा पे जब तक ना बैठे लोग चुका मुकी बैठी लोग ना, और तब तक ताश ना खेली लोग, तब तक तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के खेलते थे लोग, तो इसलिए गांव में कोरोना नहीं हुआ। मोर भी यहाँ देखने को मिला, वो हमारे गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरती को बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं विशाल जी किसी को भी लेके आते हैं तो उनका पहला लाइन यही होता है कि रवि के गांव में आंगन में मोर आ जाता है, घर में। तो आपके लिए वो अहम बात है, हाँ। उनके लिए खास बात है, हम लोग के लिए खास बात और है। वो चीज हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर देता है जब भी बोलते हैं तो। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और वो बिहार में हम लोगों को नहीं दिखता है, तो वहाँ पे भी सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि वहाँ पे भी दिखे। हाँ, जैसे वहाँ के नेचर में वहाँ पे घूमे, वाल्मीकि नगर, राजगीर, ऐसी जगहों पे, पटना जू में शायद से है मोर, लेकिन और सब जगहों पे नहीं है, तो वहाँ पे भी व्यवस्था किया जाना चाहिए। बाकी इधर बलिया गाजीपुर साइड में भी देखने को मिलता है मोर, तो उधर से कुछ भाग भाग के एक दो उधर हम लोग की तरफ चला जाता है, गोपालगंज की तरफ। लेकिन अगर एक ज्यादा भाजे से देखिए ज्यादा सब्जी मत लीजिए, नहीं तो भाभी जी बनाइए घट जाएगा। नहीं यार, जैसे चीता को लाके छोड़ा गया इंडिया में, आपको वैसे बिहार की तरफ इधर से मोर ले जाके छोड़ा गया तो उधर भी प्रजाति उसका बढ़ेगा। बैठेगा तो ये भी भूखे रहेंगे, इसीलिए तो ये नहीं खा रहे हैं। विशाल को चावल, मनीष को चावल कर दिया। जैसे मोदी जी चीता को लाके हिंदुस्तान में छोड़ दिए वो जंगल में, वैसे बिहारों में 20-50 को छोड़ देता था मोर चीता नहीं चीता नहीं, ऐसे अगर चीता छोड़ दिया जाए तो उसका वही हाल होगा। मनीष भैया नहीं वो प्रॉपर मतलब कि चीता जहाँ पे रह सकता है वहाँ पे छोड़े हैं, मोर लाके छोड़ देना। बिहार में छोड़ा जाएगा तो बाघ की तरह उसका ही बाल नोच लोग ले ऐसा जाएंगे। जगह पे छोड़ना चाहिए जहाँ पे वो सब आराम से अपना गोपालगंज में छोड़ देना चाहिए। गोपालगंज में गाजी मोर, गोपालगंज में चीता छोड़ना चाहिए, मोर कुछ छोड़ दीजिए, अगला दिन उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा। गोपालगंज के लोग तो खुद चीता है, खुद चीता है, मोर की सिर्फ अगला दिन उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा गोपालगंज में। बिहार के सभी लोग शेर हैं, चीता हैं, तो हम लोगों को मोर की जरूरत है, तो वहाँ पे मोर छोड़ा जाए। ये चीजें हैं। बाकी क्या बोले, अच्छा लग रहा है। बाकी पूरा दिन ऐसे ही रुकेगा भैया मनीष बीत गया है। हाँ। 1-2 दिन और रुकेगा? हाँ, अयोध्या में है। नहीं, यहीं पे घर पे। ऑन कैमरा क्या बोले? एक चीज ये बताइए भैया, अगर यहाँ 2 दिन 3 दिन कोई रुकने के लिए बोल दे तो बोरिंग फील होगा? 2 दिन 3 दिन कहीं रुकना जो है बोरिंग तो फील नहीं होगा गांव में, लेकिन रुकना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा टफ काम हो जाता है। जिम्मेदारियां लोगों ने सौंप दी है। अभी देखिए कुछ लोग फोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारा काम कर दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया आप अपने भाई से मारा पेटी किए हैं, उसमें हम लोग क्या करें। कुछ लोग तो फोन करते हैं कि कहाँ बड़ा मनीष, आवा 2 लोग मर गए बा, 3 लोग मर गए तब भाई बा। तो ये चीज है, अब क्या किया जाए, अब हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। हालांकि हम लोग प्रयास करते हैं कि